ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 28 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी कभी थकना है। कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। और आज जुलाई 28 है ना। आज का विचार और आज की मुरली का सार दोनों सेम टू सेम है। तो आज की मुरली का 4 पेज की मुरली का सार समाया है छोटी सी लाइन के अंदर। और ये जो कैलेंडर है ना, ये टेबल कैलेंडर बोलते हैं इसको। ये टेबल कैलेंडर जो ऑफिसर होते हैं उनके सामने टेबल होता है, उनको सौगात में दिया जाता है। तो आप देखो, बाबा ने हमें यहाँ सुनाया थकना नहीं है, और उनको घर बैठे मुरली दे रखी है, ऐसे उनके टेबल पे रखी हुई है। और बाप अपने बच्चों को एक जैसी बात बोल रहे हैं, चाहे वो बच्चा यहाँ आता है, चाहे वो बच्चा यहाँ नए आके ऑफिस में जाता है। दोनों को एक ही इशारा दिया कि बच्चे, पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अथक बनना है। प्रश्न है पहला, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों की है? खुद से पूछना है, प्रतिज्ञा क्या की है और क्यों की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसी को भी दुख नहीं देंगे। जितने भी शिवरात्रि के झंडे लहराए जाते हैं घर घर पे, सेंटर में, कौन सा हाथ आगे होता है? ये वाला दायां हाथ। और हर बार कहते हैं, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे। अब ये याद रखना, ये प्रतिज्ञा है हमारी कि हम दुख नहीं देंगे। अच्छा, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। सुख का रास्ता बताने वाले के दिल और मन में दुख होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अगले को ही क्या बता रहा है? रास्ता ही सुख का बता रहा है। प्रश्न है दूसरा, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? प्राचीन समय में पहले ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं था संस्था का, या तो शुरू शुरू में ओम मंडली कहा और उसके बाद में शिव बाबा का नाम रुद्र है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ संस्था को कहते थे, और बाद में ऑफिशियल नेम आया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो उन दौरान यज्ञ कहा जाता था मम्मा बाबा के टाइम में। तो इसलिए इस यज्ञ से किस किस की पालना होती है? जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। दिल से दिया हुआ दिल वाला ही प्राप्त करता है। वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज करते हैं, लेकिन ट्रस्टी है। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। तो आज आप याद रखना, आपका भंडारा भोलेनाथ का है, और घर में भंडारी माना तिजोरी, अलमारी, ये सब किसकी है? ये बाबा की है, क्योंकि आपने कह दिया है कि ये मेरा घर शिवालय है। तो शिवालय में जो है सब बाबा का, और हम जो चलते फिरते हैं वो भी बाबा की हैं। तो बाबा कह रहे मैं चलाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करना, तुम अपना कर्म योग करते रहना। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु
सखा तुम ही हो। बहुत प्यार से आत्मा ने ये गीत अनुभव करके गाया, ये देखना है। या जिसने बनाया उसको याद ही नहीं है किसको कह रहा हूं। ये है हम बच्चों के लिए सबसे इस संसार का सुंदर गीत, जहां आत्मा ने गीत गाया अपने परमात्मा के लिए कि तुम कौन कौन हो मेरे, सब कुछ हो, माता पिता गुरु सखा स्वामी सतगुरु सब हो मेरे। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो। परमात्मा का एक एक शब्द क्या है, वाक्यों से जुड़ा हुआ महावाक्य, जो राज का राज बताने वाला और राजाओं का राजा बनाने वाला। बाबा की मुरली का एक एक शब्द हमारी लाखों की कमाई कराने वाला। यह सुनाने वाला ऊंचते ऊंच बाप है ना, उनकी हर बात महान है। महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। आज एक नया शब्द जुड़ गया है बाबा की महिमा में। कौन से वाला? महान। सर्व आत्माओं में महान, सबसे ऊंचा। तो आज सारा दिन बाबा को कहेंगे, बाबा आप तो महान हो। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं, आगे हर बात में कांटे थे, हर कर्म इंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्म इंद्रियों से किसी को दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं। और आप सबको पता है ना प्रतिज्ञा में फायदा होता है। चलो 2 मिनट में कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति कभी कोई प्रॉमिस नहीं करता था, किसान था। उसका दोस्त एक संत को मानता था, दोस्ती थी किसान से, लेकिन सत्संग में नहीं जाता था अपने दोस्त के साथ। किसान एक दिन क्या है, कैसे जैसे तैसे पहुंच गए, ले गया है ना, किसान को महाराज के पास ले गया। तो जैसे सत्संग पूरा हुआ, जब जाने लगे तो महाराज ने कहा, भाई तुम आज पहली बार आए हो, कुछ तो करके जाओ। तो कहता है, नहीं मैं बिजी हूँ, मैं ये कुछ करता नहीं हूँ। कि अच्छा एक छोटी सी बात है तो मान लो। किसान को बोला, महात्मा ने बोला, देखो बड़े हैं, अपमान नहीं कर सकता हूँ, चलो सुनता हूँ क्या कहते हैं। तो कहा उस महाराज ने किसान को कि आपके पड़ोस में जो गंजा रहता है ना, गंजा, आप उसको देख करके भोजन करना, जब तक वो आपको दिखाई ना दे तब तक आप भोजन नहीं करना। तो अंदर ही अंदर किसान हंसता है और आराम से यस कर देता है कि ठीक है महाराज, मैंने आपको वचन दिया, जब तक मैं उस गंजे को नहीं देखूंगा तब तक भोजन मैं नहीं करूंगा। अब वो रोज खेत में जाता है, पड़ोसी को देखता है और खाना खा लेता है। रोज देखता है उसको और खाना खा लेता है। तो एक दिन क्या है, बाजू में ही उस गंजे का खेत है, उसके बाजू में ही। तो एक दिन क्या है कि खेत में है, पड़ोस में दिखा नहीं था गंजा पड़ोसी। तो अब भाई देखो खेत में तो जाना ही है, खेत में आ गया है, खेत का काम कर रहा है और मौसम काफी इतनी बड़ी बड़ी फसल वाला है सीजन। तो अब दोपहर हो गई, परेशान हो रहा है, गंजे को देखा नहीं, खाना कैसे खाऊं, देखा नहीं, खाना कैसे खाऊं। तो फिर भी नहीं खाया उसने, प्रॉमिस किया हुआ था। ऐसे करते करते शाम हो गई, पर वो काम कर रहा था। इतने में क्या है, काम करते करते शाम के समय में अचानक उसकी नजर उसके खेत में गई। तो फिर वो कहता है, देख लिया देख लिया देख लिया। तो देख लिया करके और वो उसके पास गया। तो वहां देखा
कि पड़ोस वाला तो नहीं था, वो कोई और था, और वो उसके खेत के अंदर क्या है, सोने का मटका निकला था, और उसमें सोना चांदी हीरे मोती भरे हुए थे। तो वो डर गया कि इसने मुझे देख लिया, डर गया। तो कहता है तू चुप हो जा, आधा तू ले ले और आधा मैं ले लेता हूँ। बस कहानी पूरी हुई। सार क्या है कि अगर इतनी सी भी छोटी सी बात पर भी उसने प्रॉमिस कर दिया तो बदले में क्या मिला, खजाना मिला। इसलिए कहते हैं प्रतिज्ञा में कायदे में फायदा है। तो ये वाली बात सुना के बाबा ने हमें जगा दिया कि बच्चे अब तो ठीक है, रखेंगे याद प्रतिज्ञा के रूप में। बाबा है महान ज्ञान का सागर। बच्चों को कांटों से फूल बनाने की प्रतिज्ञा बड़े प्यार से करा लेते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुख धाम का ही रास्ता बताना है। यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? तो बताओ, अब कोई और मत पे चल सकते हैं कि हम जैसे कहें वैसे ये करें, समाज जैसा कहे वैसा ये करे? नहीं ना, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां हैं, तो वो श्रीमत पर चलेंगे। तो हम सबको श्रीमत पर चलना ही शोभा देता है। श्रीमत पर चलते हैं, ब्रह्मा की मत गाई भी है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता है, उन्हों को देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है, वह मिलते हुए भी फिर पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद नहीं करेंगे। अब देखो, हमारे शरीर के पिता तो कुआं जितने हैं। अच्छा, नदी भी बना लो तो नदी भी तो सूख जाती है, क्या सागर कभी सूखता है? क्या आज कोई भी लौकिक पिता को उसका बेटा आके ये कह सकता है कि पिताजी बस मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और मुझे खुद भी कुछ कमाने की जरूरत नहीं है? बोलिए, है कोई ऐसा बच्चा मोहन भाई? नहीं है कि जो आपको कहे मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इच्छा कैसी? हर एक मनुष्य की इच्छा कैसी और कितनी? तालाब जितनी है, नदी जितनी है, बेअंत है, सागर से भी ज्यादा। ये सागर ही छोटा पड़ जाए तो अब किससे जुड़ना है? अब पिता के भी पिता से जुड़ना है, और वो है पारलौकिक पिता शिव बाबा, जो क्या है, महान सुख का सागर, महान ज्ञान का सागर। तो बाबा ने एग्जाम्पल देके हमें याद कराया कि तुम बच्चों की इच्छाएं मेरे अलावा और कोई पूरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा के पास तो अनंत है, दे के भी घुटता नहीं है, इसलिए उसको दाता कहते हैं। और पिता तो सारी उम्र कमा के भी बच्चों का एक जन्म का ही नहीं कर पाता है, और अगर 8 पीढ़ी का भी करके चला जाए तो ऊपर भगवान को कहता है अरे मैं 8 पीढ़ी का एक कपड़ा पहन के, आधा खाना खा के, आधा सो करके, कमा करके नीचे छोड़ के आया, और ये देखो लड़ रहे हैं प्रभु आपस में, ये क्या किया मैंने, मैं मुझे जाने दो, नीचे जाने दो मुझे प्रभु, मैं उनको जाके ठीक करके आता हूँ। तो क्या वो आके ठीक कर देगा, या वो जो लड़ रहे हैं आपस में वो उसे ठीक करने देंगे? देखो है ना सत्य। तो पारलौकिक पिता से ही सर्व प्राप्तियां हमें करनी हैं। कितने कितने जन्म की?
21 की, पहले 21 फिर 21 में जोड़ो, द्वापर युग के 21 जोड़ो, है ना, मतलब 8, 12, 21, 42 हो गए पूरे। हाँ, इतना जोड़ो। तो इतना जोड़ने के लिए फिर सागर से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सूखे मटके हैं, कुएं सूखे पड़े हुए हैं, और नदियां जो देती थी वो उफान में आई हुई है। जरा जाए कोई लेकर के आए आज नदियों से। वो अपने अंदर ऐसा संभाल लेगी, भयंकर रूप आया हुआ है। सागर, मेरा बाबा सागर है। अब मुझे अपने मन बुद्धि के उल्टे मटके को सीधा करके बाबा से भरना है। तो प्रतिज्ञा याद रखेंगे, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। अब उसके लिए मुझे जितनी समझ दी है बाबा ने उसका उपयोग प्रयोग करके देखना है। हर एक को सुख धाम का ही रास्ता बताना है। यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? अच्छा, आप में सभा में बैठे हुए ऑनलाइन वाले कौन कौन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है? इतनी उलझन। बाबा तो कहते हैं सारे विश्व की आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा माना ये जगत पिता, प्रजापिता। कुमार माना बच्चा, कुमारी माना बच्ची। तो सारे ही कौन हैं? सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। अब देखे बाबा कितने ब्रह्मा कुमार कितनी ब्रह्मा कुमारी। अभी भी संशय? विदिशा हाथ उठाओ। हाँ, ब्रह्मा कुमारी हो आप, हाथ उठाओ। वेरी नाइस। देखो उस बच्चे में कितनी ताकत है। उसके पापा अभी नए नए जुड़े हैं ना ज्ञान में, तो पापा तो अभी ज्ञान धीरे धीरे जब अच्छे से समझ लेंगे तो हाथ उठाएंगे। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, जब पापा ने उसका हाथ उठाया ना तो पापा का भी हाथ उठ गया, है ना। सत्य जो है, सत्य इतना रमणीक कर देता है बाबा, जो आत्मा कितना भी अंधेरे में है पल भर के लिए भी उसको बाबा निकाल लेते हैं। तो याद रहे हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो श्रीमत का पालन करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर माता पिता नहीं है, वो सूक्ष्म लोक के देवता हैं। हम सब पारलौकिक माता पिता के बच्चे हैं। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते, ये पारलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं बाबा ऐसे हाथ खड़ा करके और आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं, और उससे हम इसका अभ्यास करते करते अपने आप ही आयुष्मान हो जाते हैं और चिरंजीवी बन जाते हैं। और आपने लौकिक में भी सुना हुआ है कि योगियों की आयु लंबी होती है ना? वो जो जीते हैं, है ना, ताउम्र जीते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं, नहीं। यहाँ तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ना होता है। ये चित्र देख करके और बन नहीं सकते, इनके चरित्र में पढ़ाई है। नर ने करनी करी ऐसी पढ़ाई कि नारायण बना, और नारी ने करनी ऐसी करी पढ़ाई करी तो वो लक्ष्मी बनी। और पढ़ाने वाला बीच में बैठा है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला। तो बाबा ने पढ़ाई को 3 शब्द दिए हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जब पढ़ लिया फिर कहा सर्विस सर्विस
सर्विस। 3 बार पढ़ाई सारा दिन में, सुबह की पढ़ाई, दोपहर की पढ़ाई और रात्रि को पढ़ाई। 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। अब तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा, यह कुटुंब हुआ ना, इस ईश्वरीय परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। देखो भाई, किसने कल कहा बाबा आपका सेंटर बहुत दूर है, हमारी ये गॉडली यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, तो बाबा ने आंसर कर दिया कि शहर से, आवाजों से अलग होनी चाहिए। तो यहाँ कहाँ है? ठीक है, तो जिसको दूर लगता है उसको प्यार से बाबा ने उत्तर देना शुरू किया है। पहली बात दूर ही है। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति है। शांति में बैठ के पढ़ते हैं तो आत्मा शांति ग्रहण करती है, धारणा होती है उसको। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है, यह अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, मन को शांति चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, वो तो मुर्दे को होती है ना। शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। वह इमर्स तब होता है जब शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, शरीर मिलने से ही वह पार्ट बचाएगी। और अगर पार्ट याद करना है ना, तो सारा दिन छोटे शरीर के अंदर छोटे शरीर में आत्मा का पार्ट देखो, आपको ही समझ में आ जाएगा। ये बैठे हैं ना दिन भर, ये कैसे कैसे कार्य करता है। वो बैठी है पीछे विदिशा, कमाल की है, कोर्स कर लिया है, चुपचाप शांति से बैठी हुई है। लेकिन ये जब घर जाएगी तब क्या करेगी? हम्म बता देगी ना कि मैं छोटे शरीर में तो हूँ, पर हूँ मैं आत्मा, और मैं बड़ी कमाल की हूँ। अब तुम देखो मैं क्या क्या करती हूँ, जिद भी करूंगी, रोऊंगी भी, खाऊंगी पीऊंगी, खेलूंगी, पढ़ूंगी नहीं, पढ़ना नहीं है। तो बाबा कहते आप आत्मा बालक बनो, शरीर समझ के नहीं चलो। मैं बाबा के सामने बालक हूं, तो मन बुद्धि ज्ञान योग से खेलेगी, ज्ञान योग की पढ़ाई करेगी, ज्ञान योग के खिलौनों से आप खेलेंगे, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल देके बताया कि यहाँ आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर को चलाने वाली आत्मा का ही पूरा खेल है। तो खेल खेल में चलते रहना है। आत्मा देवी देवता धर्म में जो आती है उनका 84 जन्म का पार्ट है, ये भी तुम जानते हो, सतयुग में नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले जाए। क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, अज्ञान काल में जो गाते थे तुम मात पिता, ये किसकी महिमा है? यह भी पहले नहीं जानते थे। अब तुम प्रैक्टिकल में सुख घनेरे का वर्षा इस मात पिता से ले रहे हो। तुम जानते हो द्वापर कलयुग के अनेक जन्मों में शास्त्र पढ़ते पढ़ते हम आत्माएं कलयुग के अंत में सीढ़ी जन्मों की उतर के नीचे आ गए हैं। ये भी इस ड्रामा में नोंद है। भक्ति भी करनी ही है, ना भक्ति बदलनी है ना ज्ञान बदलना है। भक्ति की बड़ी सामग्री है। जैसे देखो 24 घंटा दिन नहीं रह सकता है और 24 घंटा रात्रि नहीं रह सकती है। अब कोई सो रहा है दिन में, इसका मतलब ये नहीं है कि सब सो रहे हैं और रात ही है, नहीं है ना ऐसा। तो बाबा कहते ड्रामा एक्यूरेट है।
भक्ति के समय में भक्ति करी थी और ज्ञान के समय में अब राजयोगी बन करके ज्ञान को जीवन में धारण करना है। समय के साथ चलना है। समय के साथ जो चला है वो समय के साथ आगे चल रहा है, रुका नहीं है। और जो समय के साथ नहीं चला है वो पीछे घूम रहा है, मैं ऐसे कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, और आगे तो जा ही नहीं रहा है। क्या हो गया है? रुक गया है। भक्ति की बड़ी सामग्री है, वेद शास्त्र अथाह है, लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है। जैसे बच्चा पढ़ने में कच्चा है तो क्या करेगा? किताब हाथ में है और सो जाएगा। धारणा कच्ची है, लगन नहीं है, पढ़ाई में जागृति नहीं है, पढ़ाई की वैल्यू भूल गया है। बाबा कहते हैं ये आपके जीवन की पढ़ाई ऐसी है जो सुस्ती नहीं आती है, उदासी उबासी नहीं आती है, इसमें खुशी बढ़ती है। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है, पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, सुना माताओं ने कि मैंने बता दिया, मैं टीचर हूँ, बाबा कह रहे हैं अब देखो तुम में से जो ये पुरुषार्थ करेगा वो आगे जाएगा। कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के हम सब गोद के बच्चे हैं। शिव बाबा के गोद के बच्चे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे आत्मा तो हम है ही हैं। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंद है, ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं। हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना, इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाबा जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हैं बाबा, क्योंकि रचयिता ठहराना तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको, कमाई तो सबको करनी ही है। परहेज के लिए ये समझाया जाता है अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, क्योंकि उसके द्वारा जो अंदर जाएगा अपवित्रता, अशुद्ध चीज की, वो फिर अंदर शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान करेंगे। इसलिए फिर माता पिता बार बार क्या कहते हैं, बच्चे चॉकलेट नहीं खानी है। और चॉकलेट से ज्यादा पावरफुल बीमारी कौन सी, किससे लगती है पता है ना? मोबाइल से। इसलिए आजकल माँ बाप क्या कर रहे हैं, जब मोबाइल का बच्चा आदी हो गया है तो उसके हाथ से मोबाइल लेके क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्योंकि उस मोबाइल में ही सारी अशुद्ध चीजें बच्चा देखता है और खाता है। कि किंडल जो आया है, पता नहीं दूसरा कुछ आया है, और ये गेम आया है, और ये ऑनलाइन ये वाली ड्रेस आई है। तो सारी बुराइयां आज कहाँ से आ रही है, आज मोबाइल से आ रही है। वो सारी सूचना दे रहा है मोबाइल। इसलिए
बाबा एक शिक्षा में दूसरी शिक्षा सुना करके सावधान कर रहा है कि बच्चा अगर चीज और मोबाइल के लिए रो रहा है, आपने उसे एक थप्पड़ भी मार दिया, लौकिक में कहते हैं, तो थप्पड़ मार दिया, 1 घंटा रोएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज बार बार दी तो वो सारी जिंदगी क्या करेगा? सारी जिंदगी रोएगा। उस चीज के नुकसान उसको सारी जिंदगी रुलाएंगे ना। अब आप ये खुद इस पे मंथन करना। आपके लिए तो है ये राजयोग की पढ़ाई, लेकिन आप अपने जीवन में उतारते हुए अपने परिवार के हर एक सदस्य का भी लाभ करते हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैं मोबाइल इसलिए नहीं चलाता हूं कि मुझे डांटा है, मुझे मना किया है। मैं इसलिए चलाऊंगा और इसलिए चलाता हूं क्योंकि मेरे पापा चलाते हैं, मेरी मम्मी चलाती है, 12-12 बजे तक चलाते हैं रात को, और मैं आज वो कोने में दुबका बैठा हूं, और जैसे ही मैं 10 मिनट के लिए मांग लूं ना कि एक छोटा सा गेम देखना है, तो हाँ फिर तो पता है। तो आप देखो, है ना सीख की बात। सीख सीख के ही दूसरे को सिखाया जा सकता है। और राजयोग क्या है? ये कथा है? नहीं। ये कहानी है? नहीं। ये सीख है, ये पढ़ाई है। जो पढ़ेगा वही पढ़ाएगा, उसके ही धारणा में आ जाएगा। अभी आप देखिए, ये रहा मोबाइल। अभी हम एक तरफ मुरली सुना रहे हैं, एक तरफ यहाँ देख रहे हैं, कुछ तो खराब होगा, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हैं कि भाई ये कौन सी चाल चलन आ गई है। पहले जब आप यहाँ नहीं आया करते थे, इसमें सुनते थे घर बैठे, तब हम इसको देख सकते थे, क्योंकि हमें पता है हम इस पे पूछ रहे हैं, इस पे आंसर आएगा। अब ये कहाँ पड़ा है ना। इसलिए बाबा वो पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है सुन लिया और चले गए। कोई ना कोई एक धारणा डेली मुरली से लेके जानी है। और ये बड़ों की ये आदत में इतना आ जाता है कि छोटों के आवश्यक कार्य भूल जाते हैं आप। फिर वो बच्चे क्या कहते हैं? इससे तो आप मेरे पापा नहीं होते तो कितना अच्छा था, इससे तो आप मेरी मम्मी नहीं होती तो कितना अच्छा था, मेरे कब से जाड़ में दर्द हो रहा है, आप मुझे दवाई नहीं लेके लाके देते हो, मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, मेरी कॉपी खत्म हो गई है, मैंने 4 बार बोल दिया है आपको, आप मेरा काम करते नहीं हो। तो बाबा गृहस्थ, परिवार, स्वयं, संसार, सब में संयम संतुलन मुरली के द्वारा करना सिखाता है। तो हम किसी को दुख देंगे? आज की प्रतिज्ञा है, किसी को भी दुख नहीं देंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हो, नॉलेज की वैल्यू है, मन की सुस्ताई बंद करो, आंखों की सुस्ती त्याग दो। विवेक कहता है यहाँ बहुत कमाई है, पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। माला देखो, हम बच्चों की तैयार हो रही है, हम सतयुग में आएंगे और राज्य करेंगे सुख का। ऐसे नहीं है कि शिव बाबा कहे मैं जो चाहूं वैसे करूं। बाबा कहते नहीं, मेरा पार्ट जो चलेगा मैं वो चलाऊंगा, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं है। बाबा है रचयिता, हम बच्चों की पालना करते हैं, पारलौकिक पिता आकर के राजयोग सिखाते हैं। परहेज के लिए समझाया है, अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पण में नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर वह यज्ञ का नहीं हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी हैं ईश्वर ही सबको देने वाला है,
देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है, सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो, यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। ये चीज हमें याद रखनी है कि हम कहते हैं आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। फिर ऐसा ना हो अगले जन्म में भी गाएं आज अंधेरे में हूँ भगवान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। अब बार 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 एक ही बात हम बोलते रहेंगे तो फिर ये भी गया, अगला भी जन्म गया, कुछ ना पाया। तो ये नई चीज बाबा ने कही। दुनिया सारी कहती है इस जन्म में किया, इस जन्म में खाया। बाप कह रहे हैं इस जन्म में भी मेरे से लिया, खाया, और अगले जन्मों का छप्पर फाड़ के मैंने दिया और आपने ले लिया। तो ये याद रखना है, जब तक हम अपने आप को लालची नहीं बनाएंगे। लालची को देखा है भाई सबने? लालची को देखा है? क्या देखा है लालची में? रास्ते से गुजर रहा है, पीतल की चीज पड़ी है, लालची क्या करेगा? लालची उसको उठा लेगा। लालची आधा खराब काट के फेंक देता है और आधा आधा क्या करेगा? रख लेगा, कल काम आएगा। तो देखो हमें क्या करना है, ज्ञान का लालच करना है, इतना पीना है कि जो किसी भी जन्म में भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। देखो इन बहनों को कौन सी भाग दौड़ कर रही है, लगता है ना आपको इनको क्या करना है? हाँ बिल्कुल, क्या किया है? लालच किया है। कोई भी लालच किए बिना ऊंचे पद पर आ सकता है। करो लालच, खूब लालच करो। और जो लालची होते हैं ना वो कमीशन भी रखते हैं, सारा ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा ज्ञान बांटोगे तो वहां से आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो लालची बनो, ज्ञान धन को लेना और बांटना, इसमें लालची बनना है। बनेंगे लालची? हाँ बन जाना। जी बाबा, ऐसे अच्छे से बोलिए ना, धीरे से। जी बाबा। क्या जी बाबा? यस बाबा, नंबर 1 लालची बन के दिखाऊंगा। पर ध्यान रखना किसमें? ज्ञान धन लेने में और ज्ञान धन बांटने में एक नंबर का लालची बनके। बाप कितना नंबरी? बाप कितना नंबरी? 10 नंबरी तो दुनिया बोलती है, अपन नया बनाते हैं। बाप 1 नंबरी, तो मैं भी लालच में 1 नंबरी। क्योंकि इस एक को 10वें नंबर पे तो ले नहीं जा सकते ना, ये तो एक ही है। सभी कहते हैं ये तो एक ही है। तू जैसा मैं वैसा, ठीक है अरुण भाई? कितना लालच करोगे? हाँ, देखो लालच करने के लिए नंबर 1 नींद छोड़ दो, नंबर 2 गिद्ध की नजर बनाओ, नंबर 3 थोड़ा खाओ। वो लालची बन सकता है। जो लालच कर रखे हैं ना, ये लालच इस धन को कमाने में लालची नहीं बना सकते हैं। जैसे माया को पाने के लिए जो हथकंडे अपना रखे हैं ना, उसमें शुद्ध जो रूप है ना, वो आत्मा को बनाना पड़ता है। अगर वो शेयर मार्केट में है ना, सामने स्क्रीन पे देखते हैं, एक नजर आपकी इधर से उधर हो गई ना, आप नीचे आ जाते हैं। तो नजर कौन सी? गिद्ध की नजर, दिव्य तेज नजर। ऐसा एक दिन में पुरुषार्थ हो जो कई जन्मों का एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो बाबा बड़े खुश हो रहे हैं, आज मैं मेरे बच्चों को लालची बना रहा हूँ। लालचियों की सभा में आज बाबा आके ज्ञान धन
दे रहे हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में ही राजी, थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट दी समझाने के लिए? अब वो तो खुद याद रखना पड़ेगा। बुढ़िया तो इतना समझ ना सके, बड़ा साइड लेता है बाबा बूढ़ी माताओं की। और जो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है बूढ़ी माता, उसका जो पर्स है वो तकिया के नीचे है, और वो बहू को ब्लेम कर रही है, डॉक्टर साहब इधर आओ, आईसीयू में है, ये मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरा पर्स ले गई निकाल के। अरे माता देख, तेरे तकिए के नीचे पड़ा है पर्स। कहाँ से हुई बूढ़ी माता भाई कमजोर और बूढ़ी? वो जानने वाली है इस दुनिया से, और क्या कह रही है? ये मेरी बहू अच्छी नहीं है, डॉक्टर साहब मेरा पर्स ले जाएगी, मैं क्या करूंगी। अरे तुम जा कहाँ रही हो? हम्म। तो बाबा को बूढ़ी माताएं चैलेंज करे। प्रकाशमणि दादी बोलते थे, क्यों बोलती हो अपने को बुढ़िया? देखो तुम बुढ़िया नहीं हो, देखो मैं बुढ़िया बुढ़िया नहीं हूं, हम कन्याएं हैं, बाबा की बच्चियां हैं आप, कन्याएं हैं। फिर भी बाबा कहते, इतना तो समझाता हूँ, फिर मेरे को बाद में घर जाके कहेंगी, बाबा मैं तो बूढ़ी हूं ना, मुझे तो इतना समझ में आया ही नहीं। उनको फिर बाबा कहते हैं, तुम किसको सिर्फ ये समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है, तो उस बाप को याद करो, तुम भक्त हो वह भगवान है, भगवानुवाच तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। भक्ति और ज्ञान दोनों में फर्क है, कितना, रात और दिन जितना। तो ज्ञान सूर्य आकर के सारे भेद बता करके हमें अब समझा रहे हैं, और बाबा कहते हैं इस ज्ञान से तुम अपना खोया हुआ राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। बाप कहते हैं मैं आकर के ये सत्य बताता हूँ। बूढ़ी माताएं, सुना? फिर से प्यार बहुत करता है बाबा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को। बूढ़ी माताओं को ये भी याद करा दो, ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, जो परम धाम में रहते हैं, जहां आत्माएं रहती है, वो है मूल वतन, और ये है स्थूल वतन। अब बाप आई हैं सबको पतित से पावन बनाने के लिए। तुम आत्माओं को अब घर ले जाऊंगा, सबके पुराने शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। हम आत्मा के नाते सब सब भाई भाई हैं, शरीर के नाते भाई बहन हैं। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। हाँ, मीठे से पेट नहीं भरता है ना, बस 2 ही बर्फी, 2 ही चक्की नारियल चक्की 10 दे देवे ना मुझे, तो मैं एक साथ खा लूं 10 चक्की नारियल की। रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो ये हलवाई बाबा की मुरली की एक एक, आप एक एक शब्द को एक मिठाई का नाम दे दो। आपको पता होना चाहिए हजारों, हम तो कह रहे हैं हजारों नाम की मिठाइयाँ आती हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। मधुबन और सेंटर हॉस्टल है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, देखो बाबा को बड़ा याद आया ब्रह्मा भोजन। भाई कौन लगवा रहा है 25 अगस्त को ब्रह्मा भोजन? 21,000 रुपए का लगता है, हाथ उठाओ। बाबा को याद आ गया ब्रह्मा भोजन, कहाँ वो 18 जनवरी और कहाँ आ गया अगस्त। बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? ब्रह्मा भोजन खिलाऊंगा। अगस्त 25 अगस्त को सब आ जाना, ब्रह्मा भोजन बनेगा। अब फिर बाबा अब शांत हो गया कि मैं तो आज मांग रहा था कि खाऊंगा और खिलाऊंगा, लेकिन बच्चों ने बोला बाबा 25 अगस्त को खिलाएंगे, तो वो वेट करेगा। जैसे बुजुर्ग को भी घर में बोल देते हैं ना, रुको तो पिताजी रुको, कल मेरी तनख्वाह मिलेगी, परसों मैं राशन लेके आऊंगा, और फिर आगे तो मंगलवार है,
उस दिन आपको हलवा खिलाएंगे। तो वो बुजुर्ग क्या करेगा घर में? इंतजार। सोमवार, रविवार, शनिवार, और ये आया मंगलवार। और सुबह देखना चेहरा उस बुजुर्ग का, क्या खिलाएंगे आज? आज मुझे हलवा मिलेगा। देखो धीरज होता है ना बुजुर्गों में। तो ब्रह्मा भोजन 21,000 रुपए का कोई ज्यादा नहीं होता है, इसलिए चाहे आप उसको सवा मणि कह दो, चाहे उसको 10,108 लड्डू कह दो, कुछ भी कह दो। तो बाबा बच्चों को ब्रह्मा भोजन खिलाने की बात कर रहे हैं। चाहे मिलके बनाओ, चाहे एक लगाओ, एक लगावे जन्म जन्म, अकेला खावे अपने परिवार के साथ, और इकट्ठा लगाए तो देना पड़े। कैसे कैसे कर्मों के हिसाब बन जाते हैं। अब देखते हैं इस बुजुर्ग ब्रह्मा बाबा और उस चैतन्य शिव बाबा को कौन 25 अगस्त को ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं। क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं, तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। कहाँ जाने का विचार है अरुण भाई? कहाँ है गोकुल भाई? कहाँ विचार है? क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं बाबा के। कांता बहन, क्या विचार है? क्या बोले बाबा? बाबा ने कहा तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। आप ही हो ना पक्के? हाँ। जब मैं बनाता हूँ, मैं बनाती हूँ, तो कौन हूं मैं ही हूं ना वो पक्की राजयोगी। तो खुद का बनाऊंगी, खुद का खाऊंगी, खुद बनाऊंगा और बाबा को इनवाइट करूंगा। आ जाओ बाबा, पधारो सा, बैठो हमारे संग, मीठे बाबा आओ, स्वीकार करो इस भोजन को। बाबा कहेगा अच्छा मुझे बुलाया है, आया बच्चे आया। ऐसी बुद्धि, जब खाए ऐसा भोजन तब वो बन जाए बुद्धिवानों का बुद्धिवान। फिर तो 21,000 का ब्रह्मा भोजन ये बना कि वो बना, बन गया ना। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, मन ने कहा बुद्धि हो जा ठीक, ग्राहक आया, 21,000 का मुनाफा हुआ। लो बाबा बनाओ ब्रह्मा भोजन। बात में बात, बात में बात। बाबा ऐसी वैसी बात नहीं करते। बाबा ने कहा मेरी मुरली की हर बात क्या है? महावाक्य, सिद्ध होने वाली बात है। अच्छा, सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते, भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिन भी हो, योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ समझ में आया क्या? पहले बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन बनाओ, फिर बाबा ने कहा 7 जने आओ। निरंजन भाई समझ में आया कि जो ब्रह्मा भोजन बनेगा उसमें 7 जने आवे। बाबा ने कहा ना 5-7 आवे, ब्रह्मा भोजन बनाए, पर वो होने कैसे चाहिए? योगिन। योगिन बच्चे इस बार ब्रह्मा भोजन बनाए। हाथ उठाओ जरा योगिन, ब्रह्मा भोजन बनाने वाले। हाँ, ऐसे नहीं, देखो ये तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे ऐसे करते हैं ना, ऐसे। अच्छा विदिशा बैठी है, क्या बात है, आज तो बाबा को बड़ा आनंद आ रहा है। योगिन बोला है बाबा ने। अच्छा, योगिन की भाषा किसी को कम याद है, पता नहीं है, तो हमसे आकर के पूछ लेना।
जो याद में रहकर ब्रह्मा भोजन बनाए, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है और 3 बार भोजन पकता है। अगर एक बार भी आप बना लेते हैं, 3 बार आप बनाते हैं बड़ी अच्छी बात है, एक बार भी बना लोगे तो थोड़ा तो बचाव हो जाएगा। तो बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। विस्तार है, आपका स्लोगन है बदला न लो, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। एक पड़ोसी ने अपना कचरा समेट दिया और कचरे के डब्बे में डाल आया। उसी के पड़ोसी ने अपना कचरा इसके घर के सामने डाल दिया। इस पड़ोसी ने क्या किया, उसका कचरा, खुद का कचरा समेट करके डब्बे में डाल दिया और उसके घर के आगे जाके दीपक जगा दिया और उसके घर फूल लेकर के गया। क्या कही, क्या कही, ओहो अच्छा तो इतना लगा, हाँ क्या गजब का ये इंसान है। नहीं तो क्या करते हम, तूने एक बार फेंका, अब देखना। लोग तो हमारे घरों की लाइट काट देते हैं, कि अच्छे ही नहीं है। ये इस चीज को बाबा कह रहे हैं, बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। हमें भी आके चैलेंज करते हैं कि दीदी अगर आप इस आत्मा को सुधार दो ना हमारे, तो मैं बाबा का बन जाऊं, मैं बाबा की बन जाऊं। और दीदी हमारा बेटा बोलता है कि अगर सोने के ईंटों की बारिश हो जाए ना मेरी दुकान में, तो मैं सेंटर जाने लग जाऊं। अब बोलो आकर के सोने की बारिश होगी या वहां घर बैठे सोने की बारिश होगी? कभी ऐसे सुना है बिना किए और बारिश हो गई? अच्छा हो भी जाएगी तो वो ईंटें ऐसी गिरेगी सिर पे, हाँ फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? तो इसलिए कहने का अर्थ ये है, मुझे बदलना है। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो मेरे से। क्या कर दो बाबा? ये रोज जो मुझे खिटखिट करते हैं ना, जिसको फिर कहते हैं ठुंगा मारते हैं, ऐसे तंग करते हैं, तो सब ठीक हो जावे, सेंटर ठीक हो जावे, घर ठीक हो जाए, ये सोचना ही रॉन्ग है। बाबा कहते बच्चे ये सोच ही सही नहीं है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। नहीं तो क्या कहानी है, लौट के बुद्धू कहाँ आया? फिर लास्ट में यही होता है, वो आता है लौट के, जो चला जाता है ना या किसी को भेज देता है, वो लौट के लेके भी आता है, खुद गया है तो खुद भी आ जाता है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन
समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हाँ, थोड़ी हूँ, ज्यादा तो नहीं हूँ। अब दोबारा याद करो, मैं किसकी संतान हूँ? मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। अब नशा चढ़ जाएगा। तो ये जो माया का अंधेरा है वो मेरे पास नहीं रुकेगा, है ना। मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ, मेरा बाबा कमजोर है? नहीं, पहले मुझे अपने आप को याद करना पड़ेगा। बाबा को तो फिर याद कर ही लेंगे। तो मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा।